MG Classes. Sharpen your thinking. Join us and feel the difference. बच्चों नमस्कार। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं और पिछली क्लास में मैंने आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए थे और उसी टॉपिक को आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को समझने के लिए एक ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो इस पॉलिनोमियल को पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। तो इसके जो फैक्टर्स बनाए हैं हमने वो है 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 और 2x x माइनस 3 देन माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये फैक्टर्स आए 2x माइनस 2 और x माइनस 3। इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं। आफ्टर टेकिंग 2 कॉमन ये बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 3। तो ये पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनने के बाद अब हमें इनकी जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो उसमें x माइनस 1 को और x माइनस 3 को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। यहां से हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी 1 और दूसरी x की वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ पर 1 और 3 ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब हम एक काम ये करते हैं कि इन जीरोस का हम सम निकालते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोस। तो सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड कर देते हैं 3 प्लस 1। तो ये एडिशन करने के बाद वैल्यू आ गई 4 और फिर इन दोनों जीरोस का हम प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो ये दो चीजें हमारे सामने आ गई, सम निकल गया और प्रोडक्ट निकल गया। अब हम एक बार दोबारा से इसी पॉलिनोमियल को लेके चलते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6 और यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स हम लोग लिखते हैं। जैसे x² वाली जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम a से डिनोट कर रहे हैं, तो वेयर a इक्वल टू 2 और x वाली जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम b से डिनोट कर रहे हैं एंड b हियर इज इक्वल टू -8 और कांस्टेंट टर्म जो है उसको हम c से डिनोट कर रहे हैं एंड c इक्वल टू 6। अब एक काम करते हैं कि इन कोफिशिएंट्स का हम रेशियो लेते हैं, मींस b अपॉन a एंड देन c अपॉन a। तो b अपॉन a जब हम ले रहे हैं तो साथ में हमने एक नेगेटिव साइन भी लगा दिया और ये नेगेटिव साइन लगाने का पर्पस ये था कि जो ये वैल्यू हमने निकाली है और यहां से ये जो रेशियो हम निकालेंगे ये वैल्यू इसके साथ मैच करनी चाहिए। तो जब हमने ये सब किया तो ये करने के बाद मेरे पास b अपॉन a विद नेगेटिव साइन इसकी वैल्यू आ गई 4 और इसी तरह से जब मैंने c अपॉन a का रेशियो लिया तो मेरे पास ये वैल्यू आई 3। तो अब आप देख रहे हैं कि माइनस b अपॉन a की वही वैल्यू आ रही है जो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है। इसी तरह से c अपॉन a की वही वैल्यू आ रही है जो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू है। तो यहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल के, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो ये हमारे पास एक ये रिलेशन आया। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a। तो हमारे पास ये रिलेशन आया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पॉलिनोमियल्स की जीरो का सम निकालना है तो वो बराबर होना चाहिए माइनस b अपॉन a के, और अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है जीरोस का तो वो बराबर होना चाहिए c अपॉन a। तो बच्चों पीछे जो हमने डिस्कशन करी है तो उस डिस्कशन से जो एक जर्नल रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आया
वो रिजल्ट ये निकल कर आया कि अल्फा प्लस बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा ये मीन्स सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, and product of the zeros means alpha into beta is equal to c upon a। तो बच्चों इसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन जो मैंने इसमें लिया है उसमें हमें पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करनी है पहले, और जीरो फाइंड आउट करने के बाद फिर उसके रिजल्ट को उसके कोफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई करना है। तो जैसे ये हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसको हम लेके चलते हैं और ये फिर जो भी चीजें हमें यहाँ पे करनी है उसको हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को मैंने px मान लिया है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की है मैंने, और आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया कि क्योंकि यहाँ पे 3 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय टेकिंग द पावर ऑफ इट एज अ 2। तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3 अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। इसके जीरो निकालने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट px इक्वल टू 0, और क्योंकि ये इसके फैक्टराइज्ड टर्म्स आई है तो x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 और x माइनस रूट 3 आल्सो इक्वल टू 0। तो यहां से एक रूट आया मेरे पास, यानी कि एक जीरो आई माइनस रूट 3 और दूसरी जीरो आई रूट 3। तो लेट इट बी अल्फा इक्वल टू माइनस रूट 3 एंड बीटा इक्वल टू रूट 3। अब इनका सम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा किया तो इसका सम 0 आ रहा है, और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं रूट का। अल्फा इंटू बीटा किया तो इनका प्रोडक्ट जो है वो माइनस 3 आ रहा है। तो ये पहला पार्ट तो क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। अब इस रिजल्ट को हमें वेरीफाई करना है, एक रिलेशनशिप देखना है कि कोफिशिएंट्स के साथ इसका क्या रिलेशनशिप बन रहा है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए अगेन वी कंसिडर द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहां पर पहले इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं, वेयर a is the coefficient of the x square term which is equal to 1, b is the coefficient of the x term which is missing in this question, so that is why b is equal to 0, and c stands for the constant term, and in this case c is equal to minus 3। तो पहले निकाला हमने b अपॉन a with negative sign, b upon a with negative sign is coming as 0। फिर हम लोगों ने निकाला c upon a माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 3। तो अगर अब आप इसको देखें इस रिजल्ट के रिस्पेक्ट में, तो माइनस बी अपॉन ए की वही वैल्यू है जो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। इसी तरह से c अपॉन ए की यहां पर वही वैल्यू आ रही है जो यहां पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो कंक्लूजन ये निकला कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए के इक्वल आ रहा है, और यही चीज हम यहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमारा वेरीफाई हो गया। तो बच्चों अभी तक हमने लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरो की बात करी है। अभी हम एक जो नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं टू फाइंडिंग द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल आप लोग जानते ही हैं कि जिससे ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो 3 होनी चाहिए। तो अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं तो उसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
को निकालने का क्या फॉर्मूला होना चाहिए वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। For example, this is the polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d। तो क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए इसकी जो जीरोस होंगी वो 3 जीरोस निकलेंगी और उसको हम डिनोट कर रहे हैं अल्फा, बीटा और गामा से। तो सम ऑफ दीज 3 जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये रिलेशन हो गया कोफिशिएंट के साथ b अपॉन ए विद नेगेटिव साइन। फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में हमें यहाँ पर दो चीजें बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले इंडिविजुअल टर्म का मल्टीप्लीकेशन जैसे अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा का मल्टीप्लीकेशन गामा के साथ और फिर गामा का मल्टीप्लीकेशन अल्फा के साथ और फिर इनका सम। जैसे लिखा मैंने, आप चेक कर सकते हैं, एक साइक्लिक ऑर्डर में मैं लेके चल रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीच में प्लस का साइन आएगा, बीटा इंटू गामा और प्लस का साइन, फिर लास्ट में गामा इंटू अल्फा। तो ये वाला जो सम होगा इन प्रोडक्ट का वो बराबर होना चाहिए C अपॉन ए के। और यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म डी है तो इसके लिए एक रिलेशन हमें और लेके चलना पड़ेगा, एक रिलेशन और बनाएंगे जिसमें इन तीनों जीरोस का आपस में हम प्रोडक्ट लेंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दिस इज इक्वल टू डी अपॉन ए वेयर डी इज अ कांस्टेंट टर्म। तो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जिसमें हमें दो चीजें करनी है। यहां पर हमें ऑलरेडी गिवन है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये कुछ वैल्यूज गिवन है हमें जीरोस की 3 -1 तो पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यूज हमें गिवन है क्या ये एक्चुअली में इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जीरो है या नहीं है। तो पहला काम तो वो करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद अगर ये कंफर्म हो जाता है कि these values are really the zeros of the given cubic polynomial, तो फिर इनका सम का और प्रोडक्ट का जो इनका जो कोफिशिएंट्स होंगे उसके साथ क्या रिलेशनशिप बनेगा वो सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो आइए बच्चों, पहले हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यूज हमें गिवन है क्या इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं या नहीं है। तो इसका सिंपल सा तरीका हमें मालूम ही है। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं, वी आर टेस्टिंग फॉर x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 और ये हमारे पास पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो जहां जहां पे भी हमें x दिखाई दे रहा है वहां पर हम x की जगह ये x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। तो P3 को हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये पुट करने के बाद इसको मैंने ये सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास P3 की वैल्यू 0 आ रही है। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि x इक्वल टू 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल की एक जीरो है। इसी तरह से फिर हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू के लिए, जो नेक्स्ट वैल्यू हमें गिवन है -1। तो नाउ वी आर टेस्टिंग फॉर x इक्वल टू -1 एंड वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर एज वी डिड बिफोर दिस। तो यहाँ पे हम x की जगह पुट करेंगे -1, जहां जहां पे भी हमें x दिखाई दे रहा है वहां पर x की जगह -1 हम लिखते जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो भी 0 आ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू -1 ये भी इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। एंड फाइनली जो नेक्स्ट वैल्यू हमें गिवन है वो गिवन है -1/3। तो x इक्वल टू -1/3 ये वैल्यू ली हमने, पुट किया पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह, और पुट करने के बाद जैसे आप इन सभी स्टेप्स को देख पा रहे हैं, पुट करने के बाद इनको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैंने इसको
सिंप्लीफाई किया है, फाइनली जो रिजल्ट आता है आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वो यहां पर भी 0 आ रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि ये x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3, all these three values of x are the zeros of this cubic polynomial। तो बच्चों अब ये सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। हमने पहला पार्ट तो ये वेरीफाई करके दिखा दिया कि ये जो वैल्यूज हमें गिवन है 3, -1, -1/3, ये इस पॉलिनोमियल की जीरोस है। अब दूसरे पार्ट में हमें इन जीरोस का रिलेशन देखना है इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहली चीज हम ये निकालते हैं अल्फा बीटा गामा यानी कि जीरोस का सम। तो 3, -1, -1/3 इनका सम किया हमने जीरोस का, तो वैल्यू आई 5/3 सिंप्लीफाई करने के बाद। फिर हमने निकाला अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा यानी कि इनका प्रोडक्ट का सम। तो प्रोडक्ट का जो सम है ये वैल्यूज पुट करने के बाद इसको हमने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यूज आ रही है -11/3। और लास्ट में फिर हमने इन तीनों जीरोस का प्रोडक्ट निकाला यानी कि अल्फा बीटा गामा। अल्फा की वैल्यू लिखी 3, बीटा की वैल्यू लिखी -1 और गामा की वैल्यू लिखी -1/3। सॉल्व किया इसको तो वैल्यू आई हमारे पास 1। तो ये तीनों चीजें आ गई हमारे पास। अब कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं b/a विद नेगेटिव साइन। तो b/a विद नेगेटिव साइन वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, 5/3 आ गया। तो यहां पर b/a विद नेगेटिव साइन की वही वैल्यू आ रही है जो यहां पर वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ द जीरोस यानी कि 5/3। फिर इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टर्म निकाली वो है c/a। तो c/a यहां पर आप देख सकते हो, c का मतलब है यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x और a का मतलब है यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x3। तो c/a का मतलब हो गया 11/3 विद नेगेटिव साइन। तो c/a की यहां पर वही वैल्यू आ रही है जो यहां पर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा के सम की वैल्यू आ रही है यानी कि 11/3 विद नेगेटिव साइन। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। और लास्ट में d/a, d का मतलब है यहां पर कांस्टेंट टर्म। तो d यहां पर -3 और a यहां पर 3। तो d/a -3/3 विद नेगेटिव साइन, इसको सॉल्व किया तो d/a विद नेगेटिव साइन की वैल्यू यहां पर 1 आ रही है और ये वही वैल्यू है जो यहां पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है यानी कि 1। तो इस सारी डिस्कशन से रिजल्ट जो निकला वो ये निकल कर आया कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b/a विद नेगेटिव साइन, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इन सब का जो वैल्यू आया वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो c/a का वैल्यू है यानी कि -11/3। तो यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो c/a के इक्वल है। एंड एट लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा गामा, इनका जो वैल्यूज है वो एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो d/a का वैल्यू है विद नेगेटिव साइन। तो यहां से ये वेरीफाई हो जाता है कि ये वाला रिजल्ट इस रेशो के इक्वल होना चाहिए, ये वाली वैल्यू इस रेशो के इक्वल होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू इस d/a विद नेगेटिव साइन के इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह से आज हमने इस टॉपिक के अंदर पॉलिनोमियल की जीरो का सम निकालना सीखा, उनके प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है वो निकालना सीखा और एट लास्ट सम का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। तो मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है कि
ये 2 या 3 एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कि इन प्रॉब्लम्स को हम पेपर में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग जितनी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपका ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने में भी हेल्प होगी। तो आज मैं इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।